नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आपका अपना श्रवण। मेरे साथ हैं हमारे सोलंकी सर। आप जानते हो किशोर सर मेरे साथ रहे, सोलंकी सर रहे, सोलंकी और सुखदेव चौधरी भी है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल है। और कितने लोग आ चुके पढ़, मैं हो गया, किशोर सर हो गए, सुखदेव सोलंकी हो गए, सुखदेव चौधरी हो गए। तो ये सब लोग मिलकर गुरुनीति की वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज 25वां गुरुनीति हम लोग शूट करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टेट स्टार्ट हो रहा है, यानी टोटल 45 वीडियो हमारे होंगे। उनमें पहले 24 वीडियो 11th क्लास के पार्ट के हो चुके हैं। तो 11th का शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों 7 जनवरी 2021 की। ये वीडियो 7 जनवरी 2021 को अपलोड हुआ है। कमिटमेंट किया था हमने कि पूरे 180 वीडियो देंगे। जब ये बात सोची थी ना सोलंकी साहब, तब लोगों ने कहा ऐसे कैसे होगा। मैंने कुछ नहीं यार, करना आप शुरू हो जाओ, करना बहुत इजी है। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टेट, और इलेक्ट्रोस्टेट के आप जानते हो 3 गुरुनीति आएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि बड़ा पार्ट मानते हैं इलेक्ट्रोस्टेट हम। तो उसके 3 ही वीडियो होंगे। प्रॉपर हमें टाइम मिलेगा, प्रॉपर हमें डेटा कंटेंट्स के लिए बात करने का भी अवसर इसमें मिलेगा। ठीक है डियर, एक बार फिर से कहता हूं, आपके जो भी दोस्त हैं उन सबको गुरुनीति के लिए आप दोस्तों प्रेरित करें, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है। ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जूलॉजी की, बॉटनी और आईटी के लिए भी आ रही है, सब जा रही है। सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं इसको। और दोस्तों, आज 7 जनवरी इसको मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप सब जानते हो 18 जनवरी से ऑफलाइन क्लास की परमिशन सरकार दे रही है। तो ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है हमारे ऑल ओवर जयपुर, सीकर, जोधपुर, चारों सेंटर पे हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है। कोटा हमारा टेस्ट सेंटर है, वहां पे ऑफलाइन टेस्ट इसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ओके डियर, एक बात और कहना चाहता हूं, तो सीकर में हमारे खुद के अपने स्कूल भी हैं, सीबीएसई के और आरबीएसई के। कहने का मतलब आपको केवल स्कूलिंग करनी है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 परी फाउंडेशन, 11, 12 फाउंडेशन, आफ्टर 12 टारगेट आईटी, मेडिकल, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम के साथ हम लोग काम करते हैं। ये हमारा एक सेटअप इंस्टीट्यूट का सीकर में है। तो शुरू करें जी। तो मैं कई वीडियो बाद आपके बाद वेबसाइट आप लोगों ने करवाया, हमने करवाया। उसके बाद में बीच में थोड़ा किसी व्यवस्था हो गई थी, क्योंकि ये ऑफलाइन की प्लानिंग हम लोग लग गए थे। तो शुरू करें भाई। इलेक्ट्रोस्टेट पार्ट फर्स्ट 25वां वीडियो 7 जनवरी 2021 में आ रहा है। देखो, इलेक्ट्रोस्टेट स्थिर आवेश। देखो दोस्तों, आवेश पे 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है आवेश स्थिर और एक आवेश गतिशील। गति आवेश करने लग जाए तो करंट बन जाती है जी, सीधी सी बात है। तो यह स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ आवेश स्थिर है और जैसे आवेश गति करने लग जाएगा करंट हो जाएगी। करंट, तो ये टॉपिक तो क्या क्या सीक्वेंस तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट होगा, कैपेसिटर होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, फिर करंट के इफेक्ट होंगे। करंट का इफेक्ट हो मैग्नेटिक, धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का रासायनिक प्रभाव, धारा का उष्मीय प्रभाव, तो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट जी, इफेक्ट ऑफ केबल ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट ऑफ करंट। उसके बाद आपका आएगा मैग्नेटिज्म, फिर आपका आएगा एसी। ये पूरी सीक्वेंस है। और इलेक्ट्रोस्टेट से लेके एसी तक मेडिकल में, नीट में ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जो करीब किस्म के सही हो सकते हैं ढंग से काम आदमी करे तो। ओके डियर, तो ये आपका स्थिर आवेश है। यहां में एक बात छोटा मारो। सबसे पहले आवेश पे 2 क्वेश्चन है। एक आवेश V = 0, एक आवेश V = कांस्टेंट, और एक कोई चार्ज V = नॉट कांस्टेंट। सिंपल बात है, चार्ज प्लस माइनस कुछ हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। यदि चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज रुका हुआ है, तो केवल क्या डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक। यदि चार्ज मूवेबल है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। चार्ज मूवेबल भी है और उसकी स्पीड है वो वेरिएबल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और वो साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा, जिसको अपन ईएमडब्ल्यू कह सकते हैं, जिसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। हिंदी में कहूं विद्युत चुंबकीय तरंग। यस सर। दोस्तों, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। नियत वेग से गतिशील आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करता है। वेरिएबल वेलोसिटी का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है, विद्युत क्षेत्र भी करता है, चुंबकीय क्षेत्र करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग भी पैदा करता है। इसी के साथ ये बात दोस्तों आपकी कंप्लीट होती है। उसके बाद एक बात सुनना कि मानो कोई बॉडी है, इस बॉडी से आप कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो इस पे चार्ज क्या बचेगा, पॉजिटिव। और यदि किसी बॉडी पे आप लाके इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो चार्ज क्या हो गया, प्लस। तो नेगेटिव गलत कर दिया, जोड़ते हो। कारण आप जानते हो किसी भी एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, उतने बार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी कोई होती है, एटम बोलते हो, उदासीन परमाणु बोलते हो, एक ही बात है। कोई न्यूट्रल एटम है, कोई उदासीन परमाणु है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। हम सब जानते हैं जो चार्ज प्रोटॉन का है उतना चार्ज
इलेक्ट्रॉन का है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब आप सोचो कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो प्रोटॉन सापेक्ष में एक ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रेफरेंस में बढ़ गया तो चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। एक बात सुनना, पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन का मास माना बहुत कम होता है, कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, लेकिन कम तो हो गया ना। इस दोस्तों ये माना कि कोई इसका मास m+ है, ये बॉडी को न्यूट्रल है m है और ये m- है, तो थर्मल मास किसका होता है m- का, उससे कम किसका होगा न्यूट्रल बॉडी का, सबसे कम मास किसका होता है पॉजिटिव। चलो बात होगी जी जी बिल्कुल आया ना। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उस बॉडी का मास घटता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वैसे मास बढ़ता है और न्यूट्रल बॉडी बीच में हो जाती है। बोलो हाँ या ना। चलो जी एक बात और सुनना यार, वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात भी करते, उससे पहले एक बात दूसरी आगे मेरे भूल जाऊंगा बाद में। दोस्तों एक बात ध्यान सुनना हमेशा ही, चार्ज की टेस्टिंग हमेशा रिपल्सन से की जाती है। जी जी बहुत प्रैक्टिस है, बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन होता है, अपोजिट के बीच अट्रैक्शन होता है, पर बहुत प्रैक्टिस बनता है कि आपको नेचर ऑफ चार्ज टेस्ट करना हो तो किससे करेंगे, रिपल्सन से। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी बॉडी को चार्ज देते हो, ध्यान देना इस चीज का, किसी बॉडी को चार्ज कर देते हो, चाहे प्लस चार्ज कर दो चाहे माइनस चार्ज कर दो, तो इसमें बाहर के प्रेशर लगता है, यदि सीधा लिख दूं वो प्रेशर होता है σ²/2ε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके कारण बॉडी हमेशा फैलती है। दोस्तों यही मेरा पहला प्रश्न है कि एक साबुन के बुलबुले को नेगेटिव चार्ज, सुन रहे हो बच्चे, चाहे नेगेटिव चार्ज दे चाहे पॉजिटिव चार्ज दे, चार्ज देने से एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाहर की ओर एक विद्युत बल लगता है जो σ²/2ε0 है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसका रेडियस बढ़ जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये क्या शब्द आया अभी सोलंकी सर, सिग्मा क्या है? सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व है। इसके 3 फॉर्मूले हैं। माना कि कोई एक रोड है L लंबाई की, इस पे Q चार्ज दिया तो इसका सिग्मा होगा Q/L। जी एकांक लंबाई पे आवेश। कलर चेंज करूं, यदि मैं किसी ऐसे बॉडी पे चार्ज दूं कि सारा का सारा चार्ज मेरा आउटर सरफेस पे आ जाए, ये कौन होता है, कंडक्टर। जी कंडक्टर चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, दिया गया सारा चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। क्यों आएगा पता? क्योंकि चार्ज की टेंडेंसी, या फिर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी फ्री बॉडी की टेंडेंसी ये है कि मिनिमम एनर्जी गेन करेगा, और किसी भी इसमें मिनिमम एनर्जी कहां होती है, सरफेस पे। बोलो, इसलिए इन स्थिति वो ऊर्जा कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए। देखो भाई, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप इसलिए पढ़ रहे हो ना कि पढ़ लिख के आप अच्छी नौकरी लग के स्थायी हो जाओ। जिंदगी में हर व्यक्ति स्थायित्व चाहता है, निर्जीव हो या सरजीव हो, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है एनर्जी मिनिमम, और वो किस पे होती है, सरफेस पे। एक बात आ गई है कि किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज कम्स आउट ऑन सरफेस, क्यों? क्योंकि एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए। तो यहाँ सारी एनर्जी किस पे आ गई, सरफेस पे आ गई। तो सरफेस पे आ गई तो यहाँ क्यू में किसका भाग दोगे, 4πr², एरिया का भाग दोगे। अब दोस्तों ये माना कि इंसुलेटर है, तो यहाँ नॉन कंडक्टर, एक ही बात है, इसको सारा चार्ज तुम दोगे, वो सारा कहां फैलेगा, वॉल्यूम पे। तो दोस्तों इसका सिग्मा क्या होगा, Q/4/3πr3। लड़के, इसका नाम भी चार्ज डेंसिटी है, इसका नाम भी चार्ज डेंसिटी है, इसका नाम भी चार्ज डेंसिटी है। आज सुने रहे, डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट, एकांक में कोई चीज पाई जाना। तो यहाँ फैला है किस पे, लंबाई पे, या फैला है किस पे, एरिया पे, या फैला किस पे, वॉल्यूम पे। बोल हाँ या ना। जी आगे चलूं, एक एक शब्द समझना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जा। चलो भाई श्री राम, चला बेटा। फिर देखो, जब किसी विधि, कोई प्रोसेस है, उसकी धातु इतने इलेक्ट्रॉन हटाए गए, इतने इलेक्ट्रॉन हटाए, तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन हटाए तो चार्ज प्लस या माइनस, प्लस। और दोस्तों वो चार्ज हमेशा होता है Q+−Ne, प्लस माइनस गुणा, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो -Ne हो जाएगा, हटाओगे तो +Ne हो जाएगा। तो क्या हो गया तेरा, प्लस 28 इलेक्ट्रॉन, N कितना है
10 टू पावर 9, ई कितना है 1.6 10 टू पावर -19, आपस में काट दे कितना बचा 1.6, और 1 माइनस भी है और प्लस भी है, तो कौन सा होगा प्लस वाला होगा, जिसकी बात मैं कर चुका हूं तेरे से, Q इक्वल टू प्लस। और जानते हो ना चार्ज का जो मान है वो हमेशा क्वांटम होता है। अभी आगे लोग कह रहे हैं हो गया होगा, अभी मानते हैं कि चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 का मल्टीप्लाई होगा। अभी वो क्लार्क वगैरह ले रहे हैं बट अभी पार्टिकल आ रहे हैं, उनका कोई मौजूद नहीं है, मेडिकल में नहीं आएगा, सुन ले इतना आएगा मेडिकल में, तो आगे चल तू पीएचडी नहीं करने तेरे को, अपन इसरो के स्टूडेंट नहीं है, आगे आ जा थर्ड में आ जा, ये देख माध्यम पड़ती है। अब आप कूलाम का नियम आ गया, पेज खाली कर दे, कूलाम के नियम की बात करेंगे। देखो दोस्तों कूलाम का नियम क्या है, माना कि कोई एक चार्ज Q1 है, दूसरा कोई चार्ज Q2 है, इनके बीच की दूरी एक पहला पॉइंट, डिस्टेंस सरफेस से नहीं होती है, सेंटर से कांट मान ले, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों सेम है, वो F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर है, ये F इक्वल टू K Q1 Q2 by r स्क्वायर। दूरियां हमेशा कहां से मेजर करोगे, सेंटर से, बस कान बोलना, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है। माना एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, ये भी कहां रखे हुए हैं वैक्यूम में, निर्वात भी रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स सीधा करो, इतना पढ़ा था आप लोग टीचर में साथियों ने, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये K तेरा क्या होता है पुत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये K सीजीएस में इसका मान 1 है, हेलो साथ में मेरे, इसका मान सीजीएस में तो 1 है, और एमकेएस में 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 है। ओके डियर, अब यहां तो क्या भरा हुआ है वो क्यों क्या निर्वात है, या वही मान लो, एक ही बात है। सुनो दोस्तों, यहां एक कंफ्यूजन होगा रहे, एक के तो ये है और एक के और भी आता है जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। दोस्तों निर्वात का एक होता है, वायु का मेरा भंडार है, 3 जीरो के आगे 3 लगा दो, ये तरीका है जी जी, तो इसको हम एक ही मान सकते हैं, क्योंकि निर्वात मिलना वैक्यूम मिलना बहुत मुश्किल है, अगला एयर में काम करता, लेकिन पूछ ले तो गड़बड़ है भैया, बिल्कुल निर्वात का वैक्यूम का एक है और एयर मीडियम का फंडा है, 3 जीरो के आगे 3 लगा दे बस, ये के और ये के अलग अलग है, ये के तो अलग है, ये और इसका नाम है पैराभूतांक डाइइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट, कांस्टेंट बोलता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ए, इसको मिटाता हूं मैं, और अब मैं बहुत सुंदर चीज पे आता हूं। डियर माना कि इनके दोनों के बीच की दूरी r है, ये डिस्टेंस Q1 है, ये डिस्टेंस Q2 है, Q1 के कारण फोर्स Q2 पे लगता है, Q2 कारण फोर्स Q1 पे लगता है, जिसकी दिशा हमेशा उसके विपरीत होती है, उसके एक्स लाइन हमेशा सेंटर से गुजरती है। तो दोस्तों इसका रियल फॉर्मूला ऐसे बनता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R 1 2 का स्क्वायर जी। लेकिन इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लेके आऊं तो दोस्तों R एक, इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, फिर R 1 2 यूनिट वेक्टर, और व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का रिजल्टेंट। बोल हाँ भाई सोलंकी सर, बिल्कुल बिल्कुल, जागते रहो थोड़े से जी। बस F इक्वल टू K Q1 Q2 दिस इज R12, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा R12 का होल क्यूब और R12 का वेक्टर साइन जी जी, ये हो गया, ये वेक्टर फॉर्म आ गया। लड़के कहते हैं क्यूब कहां से आ गया सर? अरे क्यूब तब आता जब यहाँ पर वेक्टर साइन हो, ये R12 तो कब आएगा जब ये यूनिट हो, यूनिट का मतलब एकांक होता है, तो एकांक क्या करता है, यूनिट क्या करता है, डायरेक्शन दिखा देता है और संख्या को प्रभावित नहीं करता नहीं है। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला आ गया R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर जी। ओके, इसको फिर मिटाता हूं, फिर आगे चलता हूं, फिर वही दोस्तों कहानी, माना अब आगे बोल दूंगा मैं, अब तो खुद कहता है F इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां मैं एक और केस डिवाइड करूंगा जी, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुन ले रहे भैया, पहले जो मेरा K आ रहा था वो था एक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जी। अब जो K लिया मैंने, कंफ्यूज मत हो, वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है, तो F की जगह क्या हो जाएगा F डैश। तो माना सुंदर चीज, Q1 Q2 चार्ज एयर में है या वैक्यूम में है, तो लगने वाला फोर्स क्या था F, वो फोर्स क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 Q क्या लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, R स्क्वायर, बट ये किसके लिए है, एयर के लिए, कितना है 1। जैसे मीडियम भर दिया तो नया क्या आ गया, तो डियर तेरा F डैश इक्वल टू रियल में क्या है F अपॉन K है, तो तेरा K क्या है रे F अपॉन F डैश है जी जी।
तो ये के डायमेंशनलेस है। जी बिल्कुल, विमाहीन। ये क्या विमाहीन है? क्यों? क्या कहता है? निर्वात में लगने वाला फोर्स अपॉन किसी मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये इस क्लास में बहुत काम आएगा। और लगा है कि बात सुन ले सोलर की पुत्र यार, यदि मैं यहाँ पर कोई मेटल भर दूं तो उसका के इनफाइनाइट हो जाएगा। कि मेटल का के इनफाइनाइट होता है, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे अनंत से डिवाइड करोगे जीरो आ जाएगा। हाँ है ना। और यदि मैं यहां माना पहले तो फोर्स एफ है और 6 डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट का माध्यम भर दूं, 1/6 गुना हो जाएगा। 1/6 गुना हो जाएगा। सुन ले मेरे यार। और डायलेक्ट प्योर को चालक भर दूं, वो कहता तांबा रख दिया, इसका मतलब कंडक्टर जीरो हो गया है। जीरो हो जाएगा। कंडक्टर नहीं बोलेगा, वो कहता तांबे की प्लेट लगा दी, चांदी की प्लेट लगा दी, सोने की प्लेट लगा दी, ऑल आर कंडक्टर। यस मेटल, मेटल इज ऑलवेज कंडक्टर। बात नहीं पड़ रही? ओके, अब क्वेश्चन आपको वापस फिर क्वेश्चन में आ जाओ। वो कहता एयर में रखे 2 चार्ज है, इनमें इतना न्यूटन का रिपल्सन है। रिपल्सन का मतलब दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। दोनों आवेश के मध्य तेल भर दिया तो बल इतना हो गया। तो बताओ तेल का क्या है डाइलेक्ट्रिक? अभी बात हुई F अपॉन F डैश। जी जी बिल्कुल। F बोले तो 10⁴ 10⁻⁴ और F डैश मीडियम कितना है? 2.5 10⁻⁵। अब आजा थोड़ा सोल्व कर ले। ये 10⁻⁴, ये तेरा 2.5, ये तेरा क्या हो जाएगा? 10⁵। तो ये 5 से कितना 10 बचा? 10 1 10 बचा ना केवल। तो 10 में 10 बटा आपको 2.5। जी जी। ये कितना आया? 100/25। आंसर क्या आ गया तेरा? 4। पहले पढ़ा Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, मीडियम भर दिया तो F डैश इक्वल टू F बाई K कर दिया, आंसर आ जाएगा। ओके डियर, आगे चल 5 चौथे में आ जा भैया। कितना सोना क्वेश्चन। वो कहता है कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। किसी उदासीन चालक की कल्पना करो। वो कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज 0। इस पे टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। पेज खाली करना। कैसे होगा? शायद ये कोई चार्ज है, जैसे प्लस चार्ज रखेगा तो इसके कारण जितना पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा या क्या होगा? नेगेटिव। टोटल इंडक्शन क्या हो जाएगा? 0। सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बट ड्यू टू इंडक्शन 0 इक्वल एंड अपोजिट होगा। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन का बेटा एक बार तो आंसर क्या हो गया? सुन ले ये दोस्तों थ्योरी मैंने कहा ना, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट के 3 गुण रीति हैं, तो आराम से क्वेश्चन हमारे पास 40 आज दिए हमने, हम में 40 देंगे, 120 क्वेश्चन देंगे आपको। 120 इलेक्ट्रोस्टेट में हम आपको 120 देंगे। और खुशी की बात और है, कैपेसिटर का एक अलग से है। जी जी। कैपेसिटर पे एक सेपरेट और है, तो इलेक्ट्रोस्टेट और कैपेसिटर को मिला के आपको हम 4 वीडियो देंगे। 160 आपको आ जाएंगे। चलो आगे चलो भैया, ये पढ़ा दिया आपको मैंने। वो कहता समान मास के धातु गोले ए को धनावेश किया। ए को आपने क्या किया? पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला। दूसरे एक समान धातु गोले को आपने ऋणावेश किया, तो उसमें क्या किया? नेगेटिव किया, जोड़ा। तो क्या कहता है? ए का द्रव्यमान घटेगा और बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। अन्य बी मान लो चलो। तो ए का तो क्या कहता है? ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना, बी का द्रव्यमान घट जाएगा ना, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का मास बढ़ जाएगा। तो साथ देखो दूसरा बी बोलते हैं, बी लगाना भूल गया होगा, दूसरा बी है। कोई दिक्कत, इंग्लिश में दिखाओ, कोई बात नहीं, चलता है इतना। तो एक अन्य बी के धातु बी को नेगेटिव दिया, इलेक्ट्रॉन जोड़ा। ओके डियर, आगे चल फिर आ गया। ये मेरा लाडला प्रश्न है, सुनो भाई, देखो डियर सुनो। चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से, देखो सुनो एक मिनट यहां बात सुन, देख तो तक एक बात सुन। ये मान ले पॉजिटिव है और ये तेरा नेगेटिव है। यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया जिसकी डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस होती है, धनात्मक ऋणात्मक होगी। एक गांठ पाना जी, जिसको अपन तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से कहा जाता है लो पोटेंशियल, गांठ मान ले। इसलिए पॉजिटिव क्या बोलते हैं? हाई, और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। सीधी सी बात, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। कॉमन सेंस की बात जी, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। यदि मैं यहां एक इलेक्ट्रॉन छोड़ूं तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? प्लस के पास आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्लस खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से कहां पर आता है? हाई पे। इसीलिए कहते हैं ना, करंट की दिशा के विपरीत रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करंट हमेशा कहां जाती है? हाई पोटेंशियल से लो। इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? लो से हाई। इसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की संचरण की दिशा करंट की विपरीत होती है। बस ऐसी कुछ बात कह रहा है जी। अगला साहब कहते हैं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा, जोड़ दिया,
पृथ्वी से वस्तु के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथ्वी से जा रहे हैं वस्तु की ओर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कॉमन सेंस इधर क्या है प्लस, इधर क्या है माइनस, तो साफ कहता है इसका तात्पर्य है वस्तु जो है वो पॉजिटिव है। ये बेसिक लॉजिक होते हैं भाई, रिपीट करो बात को बिल्कुल। ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज तो कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन पे ये तो धक्का मारेगा, ये प्लेट खींचेगा, अच्छा फोर्स सुने प्लस होगा तो उधर जाएगा, इस पे भी फोर्स कितना लगना है QE, इस पे फोर्स कितना लगना है QE, ये कॉमन सेंस की बात है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होता है Q समान। अब QE के कारण मूव करें तो एक बात और क्यों लगे हाथ है तो Q बराबर m हो जाता है जी, Q बराबर तो Q बराबर m हो जाएगा। एक को अपन कहेंगे त्वरित हो रहा है, एक कहेंगे मंदित हो रहा है जी, फील्ड के साथ जा रहे हो तो वेग बढ़ेगा, एक्सीलरेट हो रहे हो उल्टा आ रहे हो तो रिटार्ड हो रहे हो, सीधी सी बात। वही बात यहां पर जी ध्यान चुका। यहां एक बात और बता दो लगे हाथी, बहुत सोना क्वेश्चन मेरा प्रिय प्रश्न है। ये कोई चार्ज है Q, मुझे नहीं पता कौन है, ये इक्विलिब्रियम में खड़ा है, यहां पर ये इक्विलिब्रियम में खड़ा पता नहीं क्या इसकी नेगेटिव देख लिए इक्विलिब्रियम में खड़ा मुझे नहीं पता, इस पे mg किधर लगेगा नीचे तो अगला इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है सुनो रहे साम्य अवस्था का मतलब ही होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो, उतना उतना फोर्स ऊपर की ओर लगा, ऊपर की ओर फोर्स किस पे लगेगा, किस पे लगेगा पॉजिटिव, ऊपर की ओर फोर्स पॉजिटिव पे लगेगा, कितना QE। तो दोस्तों यहां जो कहानी है वो है mg बराबर QE, बट इसकी चार्ज नेचर क्या है पॉजिटिव। अब ये कई बार क्या कहता है कलर चेंज कर, ये कहता है इस प्लेट को आपस में इंटरचेंज कर दो, उल्टा कर दो, तब प्लेट को आपस में इंटरचेंज कर दिया, देख ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दिया, ये कौन है प्लस है, तो इधर पुत्र QE भी किधर है नीचे की ओर, mg भी किधर हो गया नीचे की ओर, तो टोटल फोर्स जो हो गया वो दोस्तों mg प्लस QE हो गया, और QE की वैल्यू mg के बराबर है, तो डियर F बराबर क्या आ गया 2mg, F बराबर क्या होता है ma, तो ma बराबर क्या आ गया 2mg, m से काट एक बिल्कुल क्या हो गया 2g। ये पूछा गया बॉस कई बार आया ऐसा, एक बार दिमाग चालू होने के बाद 20 साल जो अंदर बैठे पड़ा ना वो भरा आता रहता है, ये दोस्तों बड़ी प्यारी चीज है। चलो आगे आ जा सुनोगे सर जी, क्वेश्चन नंबर 7 जी, 7 को पढ़ने से पहले एक दिमाग में बात आगे मेरे यार, गुलाम का तो नियम पढ़ा दिया जी, अपने को एक बात और पढ़नी पड़ेगी, साम्य अवस्था नहीं अध्यारोपण सुपरपोजिशन जी, सुन लो भाई, गुलाम के नियम में खास बात है कि जब दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है तो वहां रखे अन्य चार्ज का कोई रोल नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हो तो आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तीसरा पास बैठा उसे कोई लिंक नहीं, बस सीधी सी बात सुनना, इसको कहते हैं रूल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है डियर जी, वो बस यही है। उसके बाद एक शब्द का आपने इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था का सिंपल मत फिर इसका, जहां भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको चेक करनी है आप टोटल फोर्स क्या कर दो जीरो पे, बस आप इस पे आ जाओ। ये कहता है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज। देखो एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है और यहाँ कोई Q चार्ज रख दिया, ये डिस्टेंस आपकी r/2, ये डिस्टेंस आपकी r/2। अब वो कहता है कि दोस्तों ये निकाय है वो इक्विलिब्रियम है, तो पहले कॉमन सेंस की बात, इसको क्या करना पड़ेगा इस पे कलर चेंज करो तेरे लिए पुत्र, इसके ऊपर तेरे को फोर्स क्या करना है जीरो, इसको मैं 1 नंबर कह दूं, इसको 2 नंबर कह दूं, इसको 3 नंबर कह दूं, तो एक फोर्स तो है F1 और 3 के बीच, एक फोर्स है F2 और 3 के बीच, इनका जोड़ जीरो करना है, तो जीरो जोड़ करने का मतलब इसकी नेचर अपोजिट करनी है, तो भूल जा हमें नहीं पता अपोजिट है यार, हम तो कहते हैं 1 और 3 के बीच फोर्स है, 1 3 पे फोर्स लगा रहा है, 2 3 पे फोर्स लगा रहा है, उन दोनों का सम क्या करना है जीरो, सीधी बात कर। तो 1 3 क्या है ना बोलना K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q स्मॉल q R/2 का होल स्क्वायर, R/2 का मतलब R/4 इक्वल टू 0, ऐसे बोल दिया। तो K Q R स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे, तो तेरे सामने Q प्लस 4Q इक्वल टू 0, तो Q अपने आप ही क्या आ गया -Q/4 जी। दो बातें कीमती हैं कि जब मैं 1 और 3 के बीच निकाल रहा हूं तो 2 का कोई रोल नहीं है, 2 और 3 में निकाल रहा हूं तो 1 का कोई रोल नहीं। कहने का मतलब इसको बोलते हैं अध्यारोपण का नियम, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। गुलाम कहता है कि 2 के बीच बात करो तो तीसरे टांग मतलब सीधी सी बात, उसका कोई रोल ही नहीं, Q = -Q/4।
और इक्विलिब्रियम का मतलब फिर से रिपीट कर दूं, नेट फोर्स जीरो। यस उत्तर, थैंक यू। आगे चलो भाई, ये अपना लाडला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आपको पढ़ाया था तब भी दोस्तों कराया था। सुन ले भाई, एक आवेश Q है, इसके दो टुकड़े कर दिए Q और माइनस Q। ध्यान दो, Q और Q माइनस Q, Q माइनस Q, उनको अलग अलग कर दिया। अब इनके बीच कूलाम का फोर्स लगेगा, वो अधिकतम है। एक बात याद करो रे, अधिकतम और न्यूनतम जब भी कभी चेंज करना हो तो उस चीज का आउटकम उसके सापेक्ष करो जो वेरी करता है, इक्वल टू मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन। ये आज के साथ नहीं होगा जी जी। वेरी कौन कर रहा है? Q आवेश। खास बात है, जिस चीज के साथ वेरी करना है और जिसको चेक करना है उसका उसके सापेक्ष क्या कर दो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम। खास बात है बस। तो df by dq इक्वल टू जीरो। ठीक है, पेज खाली कर दे भैया। अब अगला कहता है एक Q है, एक Q माइनस, तो फोर्स क्या होगा? K Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे? जीरो। सॉरी अभी जीरो नहीं, इक्वल टू F इक्वल टू आ गया। चलो सर, df by dq क्या होगा? जीरो करना है। जी जी जी। तो एक बार चल फिर थोड़ा इसको मैं इजी कर लूं, मेरे साथ जो बच्चा मेडिकल का है, K Q R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर R स्क्वायर करते हैं बच्चे के लिए। अब आप आ जाओ, df बाई dq इक्वल टू जीरो करना है। जी जी। ध्यान देना लड़के, f का r के सापेक्ष नहीं करना है, क्योंकि वेरी कौन हो रहा है? Q, उसको चेक करना है। आजा, तो K कांस्टेंट, K और R Q के सापेक्ष एक हो गया, तो तेरा क्या बचा? K Q अपॉन R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का आउटकम क्या होगा? 2 K Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू क्या पूछा? जीरो। तो आप जानते हो K R स्क्वायर जीरो हो गया, तो तेरे सामने Q माइनस 2Q इक्वल टू जीरो हो गया, तो Q इक्वल टू क्या आ गया? Q बाई टू आ गया। सीधी सी बात है जी, क्वेश्चन आ गया बेटा। तो Q इक्वल टू आ गया Q बाई टू। आपको पूछा है Q बाई कैपिटल Q, आंसर क्या आ गया इसका? 2 आ गया। मेरे हिसाब से नीट की पक्की पकाई प्रॉब्लम, लॉजिकली बातें करो यार। मैं कहता हूं सीएलसी की सारी गुरु नीति आप 5 बार देख लेते हो ना, तो 640 नंबर आने का विश्वास दिला सकते हैं, मेहनत करोगे तो। क्योंकि यदि आप पॉजिटिव स्टूडेंट हो और एक बार ढंग से, अब आप पूरा तरह से ग्रसित हो, मैं उस कोचिंग में पढ़ रहा हूं, उस टीचर से पढ़ रहा हूं, ये तब तो मेरे पास इलाज नहीं भाई कोई। यदि आप फ्रेश मूड से पढ़ोगे ना इसको, बिल्कुल सारी चीजें साइड में करके, अपने खुद के माफी चाहता हूं जिनसे आपने पढ़ा उन सब सारे ज्ञान को साइड में करके पूर्णतः फॉलो करोगे ना इसको, आपके सुनो एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा, केवल नॉलेज काम आएगा। ना मैं काम आऊंगा, ना अन्य कोई टीचर काम आएगा, ना अन्य कोचिंग काम आएगी, केवल तेरे गोले काम आएंगे तो सही करके आएगा, और वो गोले सही से हम करा देंगे, गारंटी हमारी। ओके डियर, चलो आगे। ये और थोड़ा क्वेश्चन है जी जी, ये एक्चुअल में कैपेसिटर क्वेश्चन है। कैपेसिटर ये क्वेश्चन संधारित्र का है, लेकिन यहाँ इसकी बात हम कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। तो क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 मेटल के गोले हैं, इस पे ये आवेश है, यदि इनको एक चालक से जोड़ दें तो बड़े गोले पे अंतिम आवेश क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, एक गोला ये, एक गोला ये, जैसे ही आप इनको तार से जोड़ोगे तो चार्ज का फ्लो होगा। कैसे? एक टंकी इधर, एक टंकी इधर, दोनों टंकी को पाइप से जोड़ोगे तो पानी बहेगा। पानी बताओ कब तक बहेगा? जब तक दोनों में पानी का लेवल बराबर है नहीं हो जाता है। ओ भाई, छोटी टंकी बड़ी टंकी नहीं रहे, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई आता है। छत पे तू टंकी रख दे, छत पे तू गिलास रख दे और घर के पेंदे में टंकी बना दे, ध्यान चाहूंगा मैं, तो टंकी बड़ी है नीचे, ऊपर गिलास छोटा है, तो पानी क्या टंकी से गिलास? ना ना, पानी तो गिलास से टंकी में आएगा। पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई आता है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वैसे चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। और चार्ज कब तक बहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल, जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर है नहीं हो जाते हैं। पक्का है? पक्का। अब एक बात सुन, तो माना कि इस पे पहले चार्ज है Q जी 1 और इस पे चार्ज है Q2, इसकी धारिता है माना कि C1, इसकी धारिता है C2, माना इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2। जैसे तूने जोड़ दिया, यहां चार्ज क्या हो गया? Q1 डैश V, धारिता से नहीं होगी रे, वोल्टेज कम हो जाएगा। हाँ, Q2 डैश वोल्टेज सेम हो गया, नीचे क्या बचा? C2, C1 वही रहेगा, C2 वही रहेगा। तो मैं कैपेसिटर का नियम लगा दूं तो Q इक्वल टू क्या है? CV।
Q इक्वल टू क्या है CV। तो दोस्तों इसको मॉडिफाई जब हम करते हैं तो लास्ट में इसका जो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश चार्ज आएगा वो आएगा R1 बाई R2, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं एक सीधा बोल दूं कि जब दो चालकों को किसी तार से जोड़ते हैं तो चार्ज का फ्लो उनकी त्रिज्या के रेशियो में होता है। सुन ले यार, बिल्कुल बोला है ना जी। जब भी दो कंडक्टरों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल और अप टू इक्वल टू पोटेंशियल। तब तक होगा जब तक दोनों विभव समान नहीं हो जाएंगे। तो किस रेशियो में होंगे वो? दोनों की रेडियस के रेशियो में, रेडियस के रेशियो में, या फिर आप कह सकते हैं धारिता के रेशियो। एक ही बात जी, एक ही बात। तो दोस्तों त्रिज्या रेशियो में बस आ जाओ। तो डियर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू होगा रेडियस R1 बाई R2। ठीक है, व्हाट इज R1? 1/3, यानी चार्ज है वो 1:3 में डिवाइड होगा। टोटल चार्ज कितना है? 4। 5 और -1 4। टोटल चार्ज क्या है? 4 गुना 10 की घात -2। 4 को 1:3 डिवाइड कर दो जी, तो 1 और 3 डिवाइड हो गया जी। तो छोटे पे तो 1 हो गया और बड़े पे 3 हो गया। अगर किसी पूछ रहा है बड़े पे 3, ये ले 3 गुना 10 की घात -2, तो कहीं कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है। 3 गुना 10 की घात -2। कौन सा क्वेश्चन कर दिया हमने बच्चों को? बच्चों को हो गया 9th क्वेश्चन हो गया भाई। तो आपका आंसर आ गया। अब ध्यान दें, ये थोड़ा सा सीधा करते हैं मैंने भाई। देखो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या है? R1/3। वो 1/3 बट गया कौन? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है? 4। ए भाई 6 नहीं है, ये माइनस है 4। तो अब 4 को 1:3 में डिवाइड कर, तो 1 और 3 आ गया। तो तू सामने ऊपर के ऊपर त्रिज्या, नीचे तो छोटे पे तो 1 रहेगा तो बड़े पे 3 आ जाएगा। सीधी सी बात ये। इसके गणित नहीं है, कोई गुणा भाग काम नहीं आएगी, सिंपल है, कॉमन सेंस काम आएगा। आगे चलो भैया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। वो कहता था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that an electron placed in it would experience electric force equal to its weight। वो साफ कहता है कि QE है वो वेट मतलब mg के बराबर है। तो E इक्वल टू क्या हो गया? mg by q। mg by q तो q कौन? E हो गया ना, अरे इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को E हो गया जी। यहाँ एक बात सुन ध्यान से, 3 चीज ध्यान सुनना, पेज खाली कर बैठेगा, थोड़ी सीधी बात कर लूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स किसी चार्ज पर QE होता है जी, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स QV क्रॉस B होता है जी। पूरी बात ढंग से बात करो दोस्त। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थिर है तो फोर्स है, यहां स्थिर है तो फोर्स 0 है। दूसरी बात, यहां किसी भी एंगल पे प्रवेश करे फोर्स वही रहना है, जबकि यहां अलग अलग एंगल पे फोर्स अलग अलग होना है, QVV sin थीटा। मैं मेरी क्लास की श्रेष्ठ बात करने जा रहा हूं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज इसके साथ है तो पथ क्या होगा? रेखीय, और किसी एंगल प्रवेश करेगा तो पथ क्या होगा? पैराबोलिक। यहां बहुत तरह क्वेश्चन है। थीटा 0 है तो फोर्स ही नहीं होगा, फोर्स नहीं है। बट यदि कोई लंबवत प्रवेश करे तो पथ क्या होता है? वर्ताकार। और किसी एंगल प्रवेश करे तो पथ होता है दीर्घवृत्ताकार। हेलिकल पाथ। ये मेरी क्लास में श्रेष्ठ बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि फील्ड के साथ इंटर कर रहे हो तो फोर्स है QU, पाथ है स्ट्रेट लाइन। किसी एंगल पे, कोई एंगल हो, पाथ होगा पैराबोलिक। इलेक्ट्रिक फील्ड में दिशा में कर रहे हो, पाथ स्ट्रेट लाइन। 90 पे कर रहे पाथ सर्कुलर, और 90 थीटा के अलावा कर रहे तो हेलिकल, सर्पिलाकार, हेलिक्स, हेलिकल। ये पाथ होते फिक्स है। और सब सुंदर है, जब आप लंबवत प्रवेश करते हो तो वर्ताकार घूमता है। तो दोस्तों QVB, और ये QVB इसको क्या देगा? mv²/r। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आ गया, मास्टर ऑफ दिस एग्जाम है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। आगे चलो भैया, क्वेश्चन पे आ जाएंगे भैया। पीछा ये हो गया, 10 हो गया, आ जा 11 पे आ जा। हाँ, शानदार क्वेश्चन। वो कहता है बिंदु आवेश Q को R त्रिज्या वाले एक वर्त पे घुमाया जाए। देखो सुनो बच्चों, पेज खाली करना भैया। यहां मैं कुछ बात करना चाहूंगा दोस्तों। माना कि कोई Q आवेश है, तो इसके कारण R दूरी पर जो पोटेंशियल है वो होता है V = kq/r। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। और दोस्तों यहाँ एक फॉर्मूला आएगा, W बराबर होता है Q गुना dV। वर्क इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर। ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या कहता है अगला कि भाई एक बिंदु Q है,
इसके आर त्रिज्या का मतलब इस जगह सब जगह v क्या है, समान है। और इस पे यदि किसी चार्ज को घुमाओगे तो कोई कार्य नहीं करना होगा, क्योंकि वहां dv क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब कौन पढ़ा हो सकता है, बिल्कुल पढ़ा। ठीक है जी, आगे चलें। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, ये वैसे भाषा इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेट सी बड़ी सी है। आप ऐसा करो, मैं एक सिंपल भाषा बनाता हूँ। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है बी और सी दो गोले हैं जी। आ जाओ, ये कोई गोला बी है, ये गोला सी है, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज क्यू है। अब वो कहते हैं एक अन्य गोला है ए जो कि उदासीन है, अन्य गोला है ए, इसको टच में लाया अपन बी के, इस पे चार्ज क्या है क्यू, और इस पे चार्ज क्यू इक्वल टू क्या है 0। पर टच पे लाने बाद चार्ज क्या हो जाएगा इस पे q/2, इस पे भी q/2। ठीक है, ए पर भी q/2 और बी पर भी q/2। अब वो क्या कहता है, इस ए को सी के टच में ले जाते हैं, तो ए पे कितना चार्ज है q/2, सी पे कितना भैया q। तो अब आप देखो ये ए और ये सी है, टच में लाओगे तो ए का आधा कितना होगा 1.5 का आधा कर दो, इस पे कितना है 3q/4, इस पे कितना है 3q/4। कहने का मतलब है बी पर q/2 है, ए पर 3q/4 है और सी पर 3q/4 है। अब वो कहता है बी और सी के बीच कितना बल है, पेज खाली कर भाई, बी और सी के बीच कितना बल है, तो F डैश कहेंगे कि बी पे कितना है q/2 और सी पे कितना है 3q/4 अपॉन क्या है r²। तो तेरे सामने F डैश क्या आ गया 8 आ गया, तो देखा F डैश F 3/8 जो आ रहा है 3F/8 आंसर आ गया इसका, 3F/8 आंसर आ गया, ये 4th आंसर आ गया। तो ये कहने का मतलब ये है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि दो मोड टच कराते हैं तो चार्ज का होता है रिडिस्ट्रीब्यूशन। कब तक होता है, जब तक दोनों के वेव समान हो जाते हैं। और किस रेशियो में होता है, त्रिज्या। और यहाँ स्पष्ट है सारे गोलों की त्रिज्या क्या है, बराबर है, आर दिए, आधा हो जाएगा, q1 + q2/2 हो जाएगा। ठीक है, कई बार एग्जामिनर लैंग्वेज से बच्चों को डराता है, डरना नहीं। यस, आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। ये मेरा ऑप्शन है कि द चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर resides on the outer surface, दो सिंपल और सिंपल ड्यू टू स्टेबिलिटी, अचीव टू स्टेबिलिटी, स्वतंत्र आवेश की न्यूनतम स्थिर ऊर्जा अवस्था रहने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी रहेगी। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों 13 का आंसर नंबर क्या हो गया भैया, 1 हो गया। ओके डियर, फिर सुन लो भाई, इससे कम एनर्जी और कहीं पॉसिबल ही नहीं। आगे चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 आ जा। ये और साम्यावस्था का है, दो बिंदु आवेश है, एक 9e है एक e है, दोनों 16 मीटर की दूरी पे हैं। अन्य आवेश q को इनके बीच कहां रखें कि निकाय संतुलित अवस्था में आ जाए। तो इस पे तो मैं मेरे हिसाब से करूँ, देखिए इस पे यार, ये मेरा क्वेश्चन है। देख पुत्र, ये 9e है और ये आपका +e है। अब वो कहता है इनके बीच q कहां रखें, माना कि रखा x दूरी पे हमने। तो दोस्तों माना कि ये दूरी x है, तो क्या बच गई 16 - x। अब एक कॉमन सेंस की बात है यार, इसके ऊपर को इधर फोर्स लगा दे, इसके ऊपर को इधर फोर्स लगा दे। एक काम करना यार, F और F को अपोजिट कर देना। बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट। इस पे इसको आप क्या करो यार, इक्वल एंड अपोजिट कर दो, इक्वल एंड अपोजिट कर दो ना। तो इसका क्या होगा, K 9e q मल्टीप्लाई q अपॉन x² इक्वल टू K q e अपॉन 16 - x का स्क्वायर। देख बच्चे, K E Q 9 बटा पूरी बात कर ले, 9 अपॉन x² 16 - x का होल स्क्वायर। आप रूट करो इसका, 3 अपॉन x 1 अपॉन 16 - x। एक बात सुनो ना, यहाँ डेटा हमेशा वही आएगा जिसका रूट है हो जाएगा, ये खास बात है इसकी। ये देख इधर देख, 16 की 48 माइनस 3x इक्वल टू x, 48 इक्वल टू क्या है 4x, x इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया ना। ये डिस्टेंस क्या है 12 और ये क्या होगी 4 अपने आप। जी। अब देख, अब फिर लग रहा है कि 9e से कितना है 12, 9e से कितना है 12 और e से कितना है 4। अब ये देखा आंसर कौन सा है, तो संतुलित अवस्था में हो रहा 9e से 12 सेंटीमीटर। सेकंड ऑप्शन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिक क्वेश्चन है। जी, इसमें जान दिमाग की आवश्यकता नहीं। जी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें फंडा भी बता दो बच्चों को, बता दे से खुश हो जाएगा। अक्ष निकालना हो जी, तो दोस्तों जिस चार्ज से निकालना है उसको ऊपर रखो Q1 अपॉन रूट x1
प्लस रूट x2 मल्टीप्लाई r। सही क्या? रूट इसका भी रूट है। रूट यस यस यस, इसका भी रूट। दोस्तों ये सीधा भी निकाल सकते हैं यदि याद हो तो, कि अब याद आना यदि जो अक्ष है ना वो उस 4 से मेजर की है जो ऊपर आएगा। जी जी। चलो आप कहो तो इसको करके देख लेंगे बार में। तो तेरे सामने अक्ष निकालना आना, रूट Q1 9 था ना, कितना आया 3, ठीक है डियर। अब रूट x1 क्या है? सॉरी रूट Q1 गलत कर रहे हैं अपने, रूट Q1 रूट Q2। तो रूट Q1 क्या है 3, ये क्या है 1, r कितना तेरा 16, तो ये कितना हुआ 4, ये तेरा 4 है ना, 4 और 16 हो गया, ये 4 हो गया ना, ये 4 करते 4 थी 12, x का मान क्या आ गया 12। सॉरी वो गलती है कि रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 मल्टीप्लाई r, ऊपर वो 4 जाएगा जिससे आप मेजर कर रहे हैं। बाकी कॉन्सेप्ट इसका ये है जी, ठीक है। आगे चल भैया, ये मेरा फिर लाडला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन। वो कहता दो समान रेडियस से ये गोले हैं, इस पे प्लस 10 माइक्रो छोटे माइक्रो सब जगह, इस पे -20, ठीक है डियर। तो -10 और -20 के बीच कोई फोर्स लगेगा, वो F इक्वल टू होगा -200 जी, Q1 Q r स्क्वायर 200 हो गया संख्यात्मक। अब वो कहता है यदि उनको संपर्क में लाया जाए, संपर्क में लाके वापस अलग करें, तो 10 और -20 संपर्क लाओगे ना, तो भाई इस पे -5 बचेगा, इस पे -5 बचेगा। ये खास बात है ना, Q1 Q2 टच कराओगे तो माइनस खत्म कर देगा 10 को, तो कितना -5 तो ये दोस्तों F डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या बचा +25, 25 ये कितना है 200 माइनस वो क्या है 25 प्लस जी, तो देखा तो माइनस का चक्कर है नहीं कोई, तो ये हो गया 8:1 रेशियो। अब चक्कर है 1:8, ये 8:1, तो कॉमन सेंस की बात है, F1 ऊपर है तो 8:1 है। बोलो हाँ ना जी भाई। इसके मैं तो मेरी ट्रिक्स अपने भाई पूरा नहीं करूंगा मैं, पहले मैंने 10 को 20 से गुणा कर लिया 200, क्यों r तो वही है, k वही है, क्या चक्कर पड़ो ये 200 आ गया। मुद्दे की बात ये कि टच कराऊंगा इनको मैं, तो टच कराने के बाद ये +10 है, ये -20 है, तो क्या बचेगा -10, -10 आधा होगा, -5 5 25, ये 200 25 अंडे हो 8 का भाग दो डिवाइड बाय 8 से, तो ये आपका आ गया 8:1, क्योंकि पहले कौन है दोस्तों 8:1 है, ये ध्यान देना भाई, इसमें 1:8 भी है और 8:1 भी है, दोस्तों आंसर 2 होगा, पहले बढ़ा है जी। आगे चलो, बच्चे को भी ऐसे आपकी तरह शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी, नहीं तो इतना टाइम नहीं रहेगा नीट में तो भैया तभी पार ये तभी लगा पाओगे भैया जब सब्जेक्ट काम करोगे। इसीलिए भैया जो कहते हैं ना मैं इंटेलिजेंट तो बहुत हूँ, पर तुम मेहनत नहीं करेगा ना कुछ नहीं पड़ता इंटेलिजेंसी का। भाई बहुत सिंपल बात करता हूँ भैया, नीट में सिलेक्शन गधों में घोड़ों की दौड़ नहीं है, घोड़ों में घोड़ों की दौड़ है। 17 लाख बच्चे बैठेंगे पूरे देश में, मात्र 1 लाख डॉक्टर बनने पेमेंट से मिला के। मैं राजस्थान की बात करूं तो भैया 15,000 की रैंक वाले बच्चों को मिला मेडिकल डंकी कॉलेज, 13 तक मानो आप, तो 13,000 बच्चों में आना भैया, तो 13,000 बच्चों में आने के राजस्थान में 20,000 बच्चा बहुत तैयारी करता होगा, उस 13,000 में राजस्थान बच्चा कितना होता है, सीधी सी बात ये। इसलिए भैया राजस्थान से 1500 से 2,000 डॉक्टर बनते हैं अच्छी गवर्नमेंट सीट पे, और 10,000 राजस्थान में एक जैसा होता है। उन 10,000 में से आपको 2,000 में आना है, 17 लाख में नहीं आना है जी। इसलिए डायलॉग है मेरा, घोड़ों में घोड़ों की दौड़ है, सारे घोड़े दौड़ने वाले भाई। ये फिर आ गया, ये मेरा क्वेश्चन आ गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन केवल और केवल उसके नेचर पे F इक्वल टू QE, तो करके आवेश। ओके डियर, थैंक यू। आगे चल भैया, ये हमारा एक शानदार क्वेश्चन आ गया जी। तो क्या कहता है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर में खूब क्वेश्चन है इसमें जी। एक रेडियस R1 है, एक R2 है, एक तार जोड़ दिया। जैसे तार जोड़ो दोनों V क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर σ1 σ2 इज, वो कहता भाई R1 R2 त्रिज्या के 2 गोले हैं जिनको एक तार से जोड़ दिया, तो गोलों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात σ1 σ2 क्या होगा। मैं एक बात बता रही हूँ, एक नई बात बता रही हूँ, ये कोई चार्ज है, गोला है, इस पे Q चार्ज है, तो V इक्वल टू क्या होता है KQ/R। क्लियर जी, कोई दिक्कत no. कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कर, कोई दिक्कत नहीं है तो तू जानता सिग्मा क्या होगा, Q बटे क्षेत्रफल 4πr² जी, पक्की बात थी। तो ऐसा कर दूं उसको मैं,
ठीक है जी। r से मल्टीप्लाई, r से मल्टीप्लाई, तो इधर 4 पाई r स्क्वायर क्या हो गया एरिया, और इसको एक डिवाइड क्या हो गया सिग्मा, तो v इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट हो गया, सिग्मा r का रेशियो आ गया, बोला ना यस v इक्वल टू सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगला कहता है कि तुम जोड़ा एक वायर से, तो दोनों के v क्या होंगे समान, क्योंकि चार्ज कब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक, तो दोस्तों सीधी सी बात है सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा k1 इसके 1, सिग्मा 2 r2 अपॉन एप्सिलॉन कैंसिल आउट, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू r2 अपॉन r1, r2 अपॉन r1 सेकंड ऑप्शन और है ना यस। सुन यार एक बात और कर लो, वो यही आपको रेशियो पूछ ले, कहता है पृष्ठ आवेश घनत्वों का रेशियो ये है, ठीक है क्लियर, और तार से जोड़ दिया, इससे तो तार से जोड़ने का मतलब अंशुड हो गया कि वो समान है, वो कहता दोनों के सरफेस की तीव्रता समान है, ई समान कर देते हैं, ई समान करते थे, तो फिर आपको दूसरी कहानी करनी पड़ेगी, ई समान करोगे तो ई इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ई इक्वल टू वो तेरा के क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन क्या है आर स्क्वायर, तो क्यू 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है सिग्मा, तो ई इक्वल टू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां सिग्मा का आर से कोई रिलेशन ही नहीं, 1:1 एक बात है जी है ना, बिल्कुल ये प्यारी सी बात दोस्त। इससे सिग्मा की मैं बात और भी कर लूं, ये कोई बॉडी है, इस पे मैंने कोई चार्ज फैला दिया, तो यहां सब जगह सिग्मा सेम है, लेकिन ऐसी कोई यहां विभव तो सब जगह समान होगा, बट यहां सिग्मा क्या होगा अलग अलग होगा, चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, न्यूक्लियर सिरा आ गया, न्यूक्लियर सिरा आ गया तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये बड़ा फर्क है, वी सबका समान है, चार्ज डेंसिटी अलग, न्यूक्लियर सिरे की अलग है, क्लियर। वी अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वी तो चार्ज अपना इस तरह फैल जाएगा, इस सब जगह वी समान है। ओके डियर, थैंक यू। आगे चलो फिर आ जा, वो कहता दो आइडेंटिकल चार्ज रिपल ईच अदर प्लस प्लस इक्वल टू 10 मिलीग्राम व्हाट व्हेन दे आर 0.6 अपार्ट। अगला साहब कहता है यार 0.6 मीटर की दूरी पे दो बोर्ड रखे हुए हैं, उनके बीच फोर्स है ना वो 10 mg बैलेंस कर रहा है, तो बताओ प्रत्येक गोले में चार्ज क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 10 मिलीग्राम। ये तो जी केवल कैलकुलेशन है भैया। अगला साहब कहता है Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, उनके बीच लगने वाला फोर्स जो है देखिए सेम है, Q1 Q2 सेम है, तो कोई बात नहीं, इसको एक 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 ऐसे कर दो, के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 10 वो मिलीग्राम है, तो मिली मतलब 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई, सीधी बात है, बोलो हाँ है ना जी। बस तो मेरे साथ गुणा भाग कर दो इसका यार, तो करने गुणा भाग, के क्या होता है 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 Q स्क्वायर फाइंड आउट करना, आर क्या है 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 इक्वल टू क्या है 10 टू पावर -1, तो यार छोड़ना 1/10 कर देना जी जी, कर दिया जी। ये तेरा क्या आया 11 हो जाएगा 10 टू पावर 2 जी, ठीक है। तेरे क्या चाहिए Q स्क्वायर जी, तो Q स्क्वायर ऊपर ले, ये 36 जी बाई 9 मल्टीप्लाई 10 ये 11 10 ये है, तो कितना हो गया 12 रूट कर ले इसका, रूट करेगा तो कितना बचेगा 6 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -12, तो 2 गुणा 10 की घात -12 6 तो ये हो गया 2 गुणा 10 की घात -6 2 माइक्रो आ गया, तो माइक्रो आ गया इसका दिक्कत है, तो 18 का आंसर क्या हो गया भाई 4 नंबर, सर माइक्रो हो गया ना, माइक्रो -6 माइक्रो। इसमें मुद्दे की बात ये थी दोस्त 10 मिलीग्राम भार, तो इसको आपको 10 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई जी करना पड़ेगा जी जी, तो ये जानना चीज का, ठीक है ओके। 19वां आ जाए भैया, ये हमारा फिर लादा क्वेश्चन है, वो कहता है कि चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, वर्क डन व्हेन इट मूव्स ए डिस्टेंस y। मैं सीधी सी बात है, वर्क डन क्या होना है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, व्हाट इज फोर्स QE, तो QE मल्टीप्लाई dy है, QEY, बहुत सिंपल क्वेश्चन। दो फॉर्मूले वर्क के, एक W इक्वल टू क्या होता है चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है, दोनों में से किसी को लेना जी। आगे चलो भैया, 20 आज का आधा काम हो गया, कुल 40 क्वेश्चन, पता नहीं चलता, पता नहीं चल रहा ना। आजा, दो चार्ज पार्टिकल है +3 और +8, इस पे फोर्स क्या देख, ऐसे पूरी बात कर रहे यार, पूरी बात कर, +3 +8। अब वो कहता हूं -5 जोड़ा, तो इस पे जैसे तू -5 जोड़े क्या बचेगा, -2। इस पे क्या बचेगा, +3। बस ये कितना है 24, तो पूरी गुणा भाग कर 40 हो। तो दोस्त 40 = क्या है, K × 24/r²। ये तो कहना चाहता है जी। इतना फोर्स लग रहा है, अब कितना बल लगेगा, नहीं इतना मैं से देखें सीधा कहता हूं, जब 8 के 24 होता है तब 40 तो 40 होता है, और ये आपका 6 है, तो दोस्तों 4 गुना कम हो गया तो 10 हो गया, ये प्लस पर माइनस आ गया, आंसर आ गया, छोड़ना टाइम मान कर। और इक्वेशन 1 बनाऊंगा, इक्वेशन 2 बनाऊंगा, 1 को 2 से कुछ नहीं, तो सिंपल है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24 है, जब 24 होता है तो 40 है, तो 6 पे उसका 4 गुना कम हो जाएगा, लेकिन ये तो प्लस था, ये प्लस माइनस है, इसकी जगह माइनस आ जाएगा, आंसर क्या हो गया -10। आगे चले भाई, हमारी बात आ गई, तांबे की सीट रख दी, 0 हो गया। बस दो चार्ज हैं, उनके बीच किसी मोटाई की कंडक्टर रखते ही भाई के ओ लड़के, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अनंत होता है, F क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, सीधी सी बात, F' बोले उसको, F' 0 बन जाता है। ओके डियर, आगे चलो 22 पे आ जाओ, ये फिर देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है कि 3 आवेश है Q किसी साफ साफ कहता है इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं, समबाहु त्रिभुज पे रखे हुए हैं, वर्टेक्स पे रखे हैं, +Q और +Q, एक अन्य आवेश इसके केंद्र पे अंदर, ये हिंदी में सब भाषा गलत है, अन्य आवेश कहां रखा हुआ है, सेंटर पे। मैं एक ही बात जानता हूं, इस पे टोटल फोर्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। आंसर क्या आ गया, 0। और ये कैसे आएगा 0, इसके मैं आपको बताऊं, पेज खाली कर भाई, ये बताओ 0 क्यों आता है, देखो पेज खाली करो, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, देख लिए, इसके कारण इधर कोई फोर्स आएगा F, इसके कारण कोई फोर्स आएगा F, ये F कितना 120। याद करो F कोई दो वेक्टर 120 पे होते हैं तो रिजल्टेंट एक बार मीडिया बोर्ड पे बराबर आएगा। देखो दोस्तों, इसके कारण क्या है F, इसके कारण क्या है F, कलर चेंज कर दें इसके परिणामी क्या आएगा F, और इसके कारण इधर था वो भी क्या था F है, तो रिजल्ट F' क्या हो गया 0। तरीका होता है, सारा खेल किसका वेक्टर का है। तो दोस्तों किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पे समान चार्ज रखा हुआ हो तो उसके सेंटर पे टोटल फोर्स क्या होगा 0। ओके डियर, आगे चल, ये और ज्यादा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कहता है, कोई स्क्वायर है, ये +Q -Q दोस्तों मैं इसको नोट्स में से देख के बना लूं, तो बड़ा क्वेश्चन है, पेज खाली करने बाद दिखेगा नहीं, एक बार पेज खाली करना। देखो ये ऐसा प्रश्न है, A B D C +Q -Q। अब जरा क्वेश्चन निकाल दें, क्वेश्चन निकाल बेटा, क्या कहता है, स्क्वायर के 4 कोनों पे 4 आवेश रखे हुए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव V है। अब वो कहता है A व B के आवेश क्रम से बिंदु D और C के आवेश में बदल दिया जाए, A और B को D और C में बदल दिया जाए, A और B को D और C में आपस में बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया। पेज खाली कर भैया, ये -Q, ये +Q, तो डियर विभव तो पहले भी 0 है, विभव अब भी 0 है, लेकिन मुद्दे की बात करो दोस्त, विद्युत क्षेत्र बदलता है। देखो इसके कारण इधर इंटेंसिटी E, इसके कारण इधर इंटेंसिटी E, इसके कारण इधर इंटेंसिटी E, तो रिजल्टेंट किधर आएगी इस तरफ, क्योंकि प्लस से माइनस में देखो, इसके कारण इधर जाएगी, इसके कारण इधर जाएगी, रिजल्टेंट इधर हो जाएगी। इंटेंसिटी का संख्यात्मक मान न्यूमेरिक की चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और V पहले भी 0 था, अब भी 0। पिछले कारण बेटा तो क्या कहता है, E नियत रहेगा ना,
ई बदलेगा, वी नियत रहेगा, सीधी सी बात। जी जी। तो आंसर क्या हो गया? 4। दोस्तों 23 का आपके सामने आंसर क्या आ गया भाई? 4 आंसर आ गया। ओके डियर, आगे चल क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ये भी बहुत प्यारी प्रॉब्लम है। जो क्या कहता है, एक्स वाई प्लेन, आ जाओ, ये एक्स वाई प्लेन है, मूल ओरिजिनल पॉइंट पे स्थित है, एक आवेश रख दिया, कोई आवेश क्यों रखा हुआ है। अब वो कहता है ए और बी के बिंदु ए तथा बी के एक के है √2 जी, एक के क्या है? √2। तो एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसके है √2, इसका मतलब है ये √2, ये तेरा √2, ये √2, ये तो कॉमन सेंस के बाद कितना हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया। यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 मीटर। 2 मीटर। दूसरा कौन है? 2 0 मतलब 2 किस एक्स पे? तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये मान ले, ये कहीं रखा हुआ है, बी रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है? 2। ये भी कितनी है? 2। तो इसके कारण भी क्या क्यू बाई आर, इसके कारण भी क्या क्यू बाई आर। तो यहां जो विभव है वो यहां है, तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। कुछ नहीं करना होता भाई, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। ये √2, तो √2x, √2y, ये 2, ये अगर ऑलरेडी क्या है? 2 0 पे है, तो इसके कारण कितना? KQ/2। यहाँ का जो विभव पोटेंशियल, वो यहाँ का पोटेंशियल, तो डिफरेंस क्या हो गया? 0। थैंक यू। आगे चलो क्वेश्चन 25 पे आ जाओ। ये हमारा फिर डालना क्वेश्चन है। वो कहता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, मास m है, गति त्वरण क्या है? तो सीधी जानते हैं Q = क्या होगा? ma। Q क्या है? E, तो E = क्या है? ma। तो A = क्या हो गया? E/m। तो E/m। Q तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Q रिप्लेस बाय क्या हो जाएगा? E। सीधी सी बात। आ जाओ क्वेश्चन 26 पे आ जाओ। फिर वही प्रश्न आ गया, रिपीट हो गया है। तो वो कहता 2 गोले A व B जिनकी रेडियस A व B है, पोटेंशियल क्या है? समान है, तो A B वो R2/R1, जी, R2/R1 जो क्वेश्चन था, तो B/A हो जाएगा। 26 का दोस्तों आंसर नंबर 2। अभी क्या क्वेश्चन बने? जी बिल्कुल। σ1/σ2 = R2/R1। ये रिपीट हुआ है, क्यों रिपीट हुआ है? उसमें तार से जोड़ा, इन्होंने समान बोल दिया, बस वो एक ही बात है, वही की बात है यार। तार से जोड़ने वाला क्या होता है? समान होता है। जी अच्छा, आपने थोड़ा घुमा लिया क्वेश्चन। थैंक यू। 27 पे आ जाओ। हाँ, ये क्या है? अभी बढ़ा जाओ, मैंने पढ़ा चुका हूं मैं। जी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अक्ष के अनुदिश गति करता है और विद्युत क्षेत्र Y पे है, तो कोई चार्ज पार्टिकल है परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा, बट किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। पाथ होगा परवलयिक पे, यही गुस्से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक, तो पाथ होगा सर्कुलर, वर्ताकार। ये बात कर चुका हूं, मुझे पता है आने वाले हैं। आगे चल भैया 28। फिर कितनी सुंदर चीज है। वो कहता है एक वर्ग है, A charge Q is placed at each of the opposite corner of a square। एक वर्ग के विपरीत कोनों के प्रत्येक आवेश पे Q रखा हुआ है। लड़के, एक वर्ग के विपरीत कोनों के प्रत्येक पर एक आवेश Q रखा हुआ है। Q हो गया। दूसरे के विपरीत कोनों क्या रखा हुआ है? स्मॉल q। अब वो कहता है कि Q पर परिणामी विद्युत बल पुराने काल, इस पे लगने वाला किसी पर, किस पे? कैपिटल Q पर, इस पे लगने वाला फोर्स क्या हो? 0। ये इसका क्वेश्चन है। एक काम कर, तो Q/Q निकालना है ना, तो Q/Q निकालना है, तो Q/Q निकालना है। ये तो है ना? जी। अपना ऐसा कर पेज खाली कर बच्चे। देखो बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं। इसका अर्थ ये है यार, सोलेंगे सर भगवान ने चाहे एग्जाम की बात कर रहे हैं क्वेश्चन। बिल्कुल Q और इस पे लगने वाला फोर्स क्या है? टोटल 0। कलर चेंज कर दे। इस पे लगने वाला फोर्स क्या है? 0। अब देख उत्तर, ये डिस्टेंस R है, ये R है, ये डिस्टेंस होती है √2R। अब देख, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा F1, वो क्या होगा? Q/R²। इसके कारण एक फोर्स लगेगा, वो भी क्या है? F1, वो भी F1 ही रहेगा, वो भी क्या है? Q/R²। एक फोर्स F ये है, एक फोर्स F ये, इनके बीच एंगल क्या है? 90। तो इसके कारण रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा? √2F। और एक फोर्स इनके कारण, इसका मतलब चेंज कर देगा, यहां पर एक फोर्स इसके कारण लग रहा है, इसको तू F' कह दे और इसको तू फोर्स को F2 कह दे। F' इधर है, F2 इधर है। व्हाट इज F2? F2 इज Q/√2R का होल स्क्वायर। अब बोर्ड पे, अब एक है √2F
और एक ही F, इन सब का जोड़ करते हैं। क्यों? ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, जब एक डायरेक्शन होते हैं R R तो R प्लस R होता है। तो दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स क्या है? √2F, √2F, F क्या है? K Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है? सो प्लस 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 K Q अपॉन प्लस 2R स्क्वायर। जी बस सम जीरो कर देते हैं, टोटल सम जीरो। अब क्या कहता है? वापस आना, क्वेश्चन माना बेटा, और ये कहता है टोटल बल शून्य है। आजा पीछे चल, वापस खाली कर, शून्य खाली कर। तो इसको क्या कर दे? जीरो कर दे। जीरो जैसे तू करेगा ये मिटा दे, ये मिट गया ना, तो तेरे साथ R स्क्वायर कट गया, K Q कट गया, तो क्या बचा तेरे सामने? √2 क्यू ले लो, स्मॉल क्यू, √2, एक मिनट, ये एक जरूर कर गया अपन, ये कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है ना? जी, तो एक क्यू से क्यू कटेगा, तो क्या बचा? √2Q स्मॉल क्यू आ गया इक्वल टू कैपिटल क्यू माइनस क्या बचा? कैपिटल क्यू बाई 2। ठीक है जी। क्वेश्चन माना क्या पूछता है? कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। आजा, कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू माइनस 2√2 ए फर्स्ट ऑप्शन ए माइनस 2√2 जी। वो क्यू उसका हो गया, बड़ा क्यू हो गया। हाँ, कैपिटल क्यू। कहने का मतलब है किसका रोल है? वेक्टर का रोल है। बिल्कुल, जिसको सदिश आती है ना वो कुछ भी कर लेगा जी। कि F और F 90 डिग्री पे है तो √2F है, और F भी इधर F डैश भी इधर, तो दोनों को जोड़ते हैं ऐसी बात। तो इसका मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ा तो एक बार जाके सेकंड गुरुनीति देख, जिसमें हमने वेक्टर पढ़ा रखा है। बिल्कुल सेकंड गुरुनीति जो है वो वेक्टर की है, एक बार वेक्टर सिस्टम से पूरा। चलो आगे चलो, ये आपके सामने ठीक सी प्रॉब्लम है, तो लंबी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप थोड़ा कुछ करें। जी, आप करें इसको, पेज खाली कर दें। यहाँ पे दो चार्ज दे रखा है। एक बेसिक कंसेप्ट में आपको बता दूं कि दो चार्ज दे रखे हैं और दोनों चार्ज को किसी स्ट्रिंग से ऐसे हैंग कर दिया आपने, और स्ट्रिंग से हैंग करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। इसका मास मैंने m मान लिया, इसका मास भी m मान लिया, और ये ऊर्ध्वाधर से कुछ एंगल थीटा बना रहे। तो इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स मिलेगा, इस तरफ भी आपको मिल जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर मिलेगा। इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स मिला है वो मिल गया आपको K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों में इक्वल एंड अपोजिट मिल गया। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो मिलेगा वो mg इधर भी मिलेगा, एक mg इधर भी मिलेगा। यहाँ पे मैंने m इक्वल कंसीडर किया, प्रॉब्लम में कुछ अलग दे रहेगा, बेसिक कंसेप्ट पे बता रहा हूँ आपको। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ से कंपोनेंट लेके हम देखेंगे कि टेंशन की वैल्यू, ये भी थीटा है तो यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा। तो थीटा मिल जाएगा तो हम जैसे कंपोनेंट लेके देखेंगे तो ये कंपोनेंट मुझे मिलेगा t cos थीटा, और ये कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा t sin थीटा। ये वेक्टर का कंसेप्ट अभी बॉस ने बोला था आपको। तो t sin थीटा इसको बैलेंस करेगा, t cos थीटा इसको बैलेंस करेगा। t sin थीटा एंड t cos थीटा को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे हमें जो मिला है, एक तो विद्युत बल मिला है जिसको कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मिल गया, अपॉन में mg मिल गया। तो यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो गया। tan थीटा जो मिला है वो विद्युत बल अपॉन में mg R स्क्वायर मिल गया। अब जो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम में जो हमें दे रखा है, दोनों का मास अलग अलग दे रखा है, फिर रिलेशन आपसे पूछा गया। थीटा एक कर दिया, लेकिन थीटा एक कर साफ कह रहा है θ1 कुछ निकालना बेटा, कुछ निकालना। ये देखो θ1 इक्वल टू θ2, वापस आ जा, बस क्या दिक्कत, बराबर कर दो। थीटा सेम हो गया, ये तो पहले भी सेम हो गया हमारा। तो mg भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसको ऐसे करना, कुछ एक बार मैं जैसे कहूं आपको k Q1 Q2 m1 g सेम रहेगा जी, और इक्वल R स्क्वायर। ये कौन है? k Q1 Q2 m2 g R स्क्वायर, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? मास क्या हो गया? m1 इक्वल टू m2, दोनों का मास इक्वल मिलेगा। ओके डियर, तो आपका 29 नंबर का आंसर आ गया सेकंड, m1 इक्वल टू m2। खाली कर दो पेज को, m1 इक्वल टू m2 मिलेगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन खेल क्या है? कंपोनेंट तोड़ना, ये सब कुछ करना। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ो। क्या है भैया 30 में? क्या है ये हमारा क्वेश्चन आ गया जी, कि कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी वेग से विद्युत बदरेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है। एक बात ध्यान सुनना भाई, ये लाडला क्वेश्चन अपना, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड,
और इलेक्ट्रॉन इसकी दिशा में प्रवेश करता है तो उसमें धक्का लगेगा, ये रिपल होगा, रुकेगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। फोर्स तो क्यू है, बट क्यू आपको क्या करता है, धक्का लगाता, मंदन पैदा करता, रिटर्न पैदा करता। ये प्लस होता तो बढ़ जाता, क्यू इक्वल टू एनर्जी आएगा। जी जी, क्यू इक्वल टू एनर्जी आएगा। ओके डियर, आगे चले। हाँ क्या बात है। एक इलेक्ट्रॉन है, मास m है, चार्ज E है, वैक्यूम में v विभवांतर द्वारा रानोवस्था स्तंभित किया गया इसको, तो इलेक्ट्रॉन की अंतिम चाल क्या होगी? देख डियर, सीधा सीधा फंडा है, हाफ mv स्क्वायर बराबर qdv। qe दे रखा है, dv दे रखा है, तो v की वैल्यू क्या आ गई यार, 2ev अपॉन m का रूट। ये वहां काम आएंगे अपने मैटर वेव में। जी जी बिल्कुल, मैटर वेव का प्रिडिक्शन है ये। तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना, उसके बाद बहुत अच्छे होते हैं ये। तो v इक्वल टू 2v/m। ये देखा जाए तो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वहां काम आता है। भूल गए क्या? h nu इक्वल टू 5 याद नहीं है क्या? h nu इक्वल टू होता है ev नॉट, और ev नॉट जस्ट इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। वही तो है। जी जी, दिस इज इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे चलो भैया, फिर वही बात आएगी। देख ध्यान सुन, वो कहता 3 चार्ज ए भुजा वाले इक्विल ट्रायंगल के रखे हुए हैं, ए पर रखे आवेश पे अनुभव किया गया बल BC के लंबवत दिशा में होगा। सुन एक बात देख, ये तेरा माइनस है प्लस है, इसके कारण फोर्स किधर होगा, इस तरफ, इसके कारण फोर्स किधर होगा, इस तरफ। प्लस है क्या, सॉरी प्लस है क्या, तो कोई बात नहीं, इसके कारण फोर्स होगा इस तरफ। तो इसका तो रिजल्टेंट BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ये जीरो, ये बहुत अच्छी है। ये फोर्स तो BC के समांतर आ गया, हो गया। आगे चलो भैया, फिर से हम कहानी आगे जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाए। विशाल सुनो, मैं किसी भी समबाहु त्रिभुज के केंद्र पे कुल तीव्रता क्या होती है, जीरो। कब? जब सब जगह ई समान, क्यू समान हो। ये कॉमन सेंस की बात है। आगे चलो भैया, अगला एनर्जी एसोसिएटेड विद ए मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश से ऊर्जा क्या होती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों होती है। ये बात की थी, क्लास स्टार्ट यहां से की थी हमने। आगे चलो भाई 35 पे आ जाओ। ये एक विषय अच्छा सा आप समझाते हैं, बिल्कुल ज्यादा थ्योरी का मैटर नहीं है। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों को इंक्लूड किया है। अब इंक्लूड किया तो हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग पेंडुलम बन गया। स्प्रिंग पेंडुलम का फार्मूला बहुत जो हम राइट करते हैं तो T = 2π√m/k। तो मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ना तो K को चेंज किया ना M को चेंज किया, कुछ चेंज किया ही नहीं। तो टाइम पीरियड तो आपका वैसे ही रह गया सेम। टाइम पीरियड सेम रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी भी तो सेम रह गई, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हुई। बट एक एडिशनल फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया, और एडिशनल फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे QE लगेगा, जो इसकी मीन पोजीशन थी उसको हल्का सा शिफ्ट कर देगा। कितना शिफ्ट करेगा, x0 से शिफ्ट कर देगा। तो हम कहेंगे टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, बट मीन पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। तो कहेंगे चेंज फ्रीक्वेंसी एंड विथ द सेम मीन पोजीशन। इफोर्ट नहीं रहेगा, बस सेम मीन पोजीशन बोल दिया ना, इसमें वो गलत हो गया। हां, of the same frequency with the shifted mean position. Growth will be of the same frequency and with shifted mean position. हाँ, अब यहाँ पे शिफ्ट होने का रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बस इतनी सी बात थी। चलो खाली करो, आगे चलो, आगे आ जाओ भैया। ये अपना फिर लाडला क्वेश्चन। जी जी यार, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे मेरे पास कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ। आ जाओ बोर्ड पे, आ जाओ। चलो भाई खाली कर भैया। देखो डियर, 2-3 बातें हैं। एक ये कोई गोला है, ठीक है डियर, एक ये गोला है। इस पे दिया गया सारा चार्ज पार्टिकल इसके सरफेस पे है और इसके पूरे वॉल्यूम पर है, ठीक है डियर। अब मैं ध्यान जाऊं क्लास में। पहला केस है मेरा r>r। कॉमन सेंस की बात है, r डिस्टेंस है, r उसकी रेडियस है, तो इसका विभव का फॉर्मूला होगा kq/r, और इसका E का फॉर्मूला होगा kq/r²। और यदि मैं r=r करके सरफेस पे आ जाऊं तो V का फॉर्मूला होगा kq/R, और E का फॉर्मूला होगा kq/R²। और यदि r<r कर दूं तो V तो वो ही रहेगा kq/R, और E क्या हो जाएगा, 0। तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, E क्या इंटेंसिटी है, वो किससे डेवलप, चार्ज से। कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, फील्ड नहीं होगा। ये एक कहानी हो गई। यहां इस पे चले तो r ग्रेटर देन r है
तो कोई फर्क नहीं, वो फॉर्मूला काम आएगा KQ अपॉन स्मॉल r और E इक्वल टू KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यदि तो सरफेस पे है तो भी कोई चेंज नहीं है, V इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R और E इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब यदि तू अंदर आ गया तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे जैसे पृथ्वी के होते हैं। तो ये तो चेंज कैसे होगा, तो ये तो ऐसे चेंज होगा E इक्वल टू KQ अपॉन R क्यूब स्मॉल r, और ये कैसे होगा V इक्वल टू KQ बाई 2R 3R स्क्वायर माइनस R 2R क्यूब, नीचे 2R क्यूब। ये आपको याद रखना है। अब एक बात सुनना, यदि इसके सरफेस पे 10 है तो सेंटर पे भी 10 है, इसके सरफेस पे 10 है, सॉरी 10 है तो सेंटर पे डेढ़ गुना, ये आप करो ना, R 0 करते ही ये 3/2 डेढ़ गुना हो जाएगा। यानी ये है चालक, कंडक्टर के सब जगह पोटेंशियल सेम होता है अंदर, लेकिन ठोस कुचालक सोल्ड इंसुलेटर के सरफेस पे V है तो सेंटर पे 3/2 भी हो जाएगा जी, सीधी सी बात। और फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी हो रही, ये आपको ग्रेविटेशनल गुरुनीति पढ़ा दिया मैंने। वो दोस्तों गुरुनीति थी, गुरुनीति नंबर था 14। 14 नंबर की गुरुनीति एक बार साथ देख लो दोबारा, गारंटी। 14-15 की गुरुनीति को एक बार इलेक्ट्रोस्टैट के साथ दोबारा देख लेना, एक ही चीज है जी, कोई सेम फॉर्मूला। ओके डियर, आगे चलते हैं, पीछे उस क्वेश्चन वापस आगे क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। वो कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या खोखला गोला, बस उस पे 10 वोल्ट है तो केंद्र में क्या होगा 10 वोल्ट होगा। सेम क्वेश्चन, आगे चले बेटा 37 में आ जा। ये क्या कहता है डियर, किसी वर्ग के चारों कोनों पे Q माइनस, एक मिनट बनाए जी, माइनस Q प्लस 2Q प्लस 2Q क्रम से रखे हुए हैं। Q तथा Q के बीच क्या संबंध होना चाहिए ताकि वर्ग के केंद्र में शून्य हो जाए। देख भाई, यहां पोटेंशियल शून्य करना है, इस डिस्टेंस को तो ऐसा कर R मान ले जी, सारी R हो जाएगा आया, और कुछ नहीं, पोटेंशियल वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, सीधा जोड़ दो, जोड़ना है। अरे भाई देखो, स्केलर आती है ना तो दिमाग खराब होता है, दूसरी वेक्टर आती है दिमाग खराब होता है, स्केलर कितने आ जा तो जोड़ू जी, आ जा K माइनस Q अपॉन R माइनस KQ अपॉन R प्लस 2KQ अपॉन R प्लस 2KQ अपॉन R इक्वल टू 0। तो तेरे साथ क्या बच गया, KR सब कैंसिल आउट कर दो, सब कैंसिल हो गया, तो नहीं ये बच गया ना, नहीं KR कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो क्या बचा, माइनस Q प्लस 2Q प्लस 2Q इक्वल टू 0। तो क्या बचा, Q प्लस Q इक्वल टू 0 जी। तो क्या बोल रहा हूँ यार, Q इक्वल टू माइनस Q, माइनस Q से बात आंसर क्या आ गया, Q इक्वल टू माइनस Q। ओके, सिंपल प्रैक्टिस थी। आगे चलोगे 38 वो रहा दोस्तों, वो कहता है इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल, कोई वर्क नहीं इक्विपोटेंशियल जीरो हो जाएगा, कोई कार्य नहीं, वन नो वर्क, सीधा फंडा है W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई डेल V, सीधी सी बात है भाई, कोई जीरो नहीं, जीरो। आगे 39 में आ जाओ, ये यार एक बहुत करेक्शन है, इसको पूरा पढ़ो। आइडेंटिटी द फॉल्स स्टेटमेंट, ये चारों पढ़ेंगे अपन जी। इनसाइड ए चार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। आवेशित अवस्था उदासीन चालक के अंदर विद्युत शून्य होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अभी बता दिया मैंने कि किसी भी चार्ज पार्टी के अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं होती है। आगे देख, आवेशित चालक के पृष्ठ पे स्थिर विद्युत क्षेत्र की स्पर्श ना ये हमेशा रेडियल, हमेशा क्या होता है रेडियल, आउटगोइंग होता है इनकमिंग हो। ये बात क्या होगी अपने गलत होगी, पर गलत होगी तो आंसर में सही होगी, बस हो गया अपना काम जी। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 40। ये फिर अपना क्वेश्चन आ गया, वो कहता आर रेडियस का वर्क, देख बच्चे देख, आर रेडियस का कोई सर्किल है, 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे समान डिस्टेंस पे है। अनंत पे भी 0, हम सब जानते हैं अनंत पे भी क्या होता है 0 के सापेक्ष C पर विभव V वो विद्युत क्षेत्र क्या है, तो V तो भाई सीधी सी बात है कि 0 हो सकता नहीं, और E हमेशा इसके अंदर क्या होगा 0, तो V नॉट इक्वल टू 0 और E इक्वल टू 0। ये फालतू का सवाल है। कहने का मतलब ये है एक खोखला चालक है, उसके अंदर तीव्रता क्या होनी है 0, और V है वो कुछ ना कुछ होना है, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ होना है, तो V नॉट इक्वल टू 0 और E इक्वल टू 0। ये आपके 40 क्वेश्चन थे, इसी के साथ आपकी गुरुनीति इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट पूरी हो गई। आज हमने बेसिक बातें,
ओके डियर, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टेट की 2 और आएंगी और एक आएगी कैपेसिटर की। तो अभी 3 की और बात करेंगे। तो आज 7 तारीख को आप देख रहे हैं, अब अगली वीडियो हमारी 11 को आएगी, क्योंकि बीच में 8 का कल हमारी केमिस्ट्री बॉटनी आएंगी और आपका 9 को सैटरडे ऑफ रहता है, 10 संडे ऑफ है, 11 दिसंबर मंडे को, 11 जनवरी मंडे को मिलेंगे अगली के साथ। तब तक आप पूरा काम, थैंक यू, जय श्री हिंद से।